अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एपी के बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 1 को हम सॉल्व करने वाले हैं। और एग्जाम्पल के बाद हम असाइनमेंट 1.1 को क्लियर करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.1। इसमें हमें बताया गया है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 38444000 मीटर। ओके, तो ये हमें एक वैल्यू दी गई है और हमें बताया गया है कि एवरेज डिस्टेंस जो है अर्थ से मून तक जितना डिस्टेंस है वो ये है। सो आपने ये नंबर जो है ये लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन को जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। ओके, गिवन डेटा को मैं लिखता हूँ। ओके, सो यहाँ पर गिवन में मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। ओके, ये मैंने गिवन डेटा लिख दिया। गिवन में हमें क्या दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन एंड मून इज इक्वल टू 384 फिर 400 और 123। ये हमें एक नंबर दिया गया है और ये है मीटर में। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसे कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि हम लार्ज नंबर या फिर स्मॉल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हमें बड़े नंबर को लिखने में आसानी हो। तो इसलिए हम ये एग्जांपल है, हम ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा, इसको मैं ये रिक्वायर्ड, हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा ये है, रिक्वायर्ड डेटा कि हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो इसके लिए जैसे कि अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको मैं थोड़ा यू कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। सॉल्यूशन में लिखता हूँ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि हम उस नंबर को लिखेंगे n, हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा n। ओके, हमारे पास मिनटीसा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट टू द पावर एक्सपोनेंट। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला जो आप कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये नंबर हम लिख लेते हैं। नंबर कहाँ है, यहाँ पर हम एक नंबर, उस नंबर को हम अब लिख लेते हैं। ओके, तो ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आए। तो ये है हमारे पास, इसमें पुटिंग कर देते हैं। n की जगह हम ये नंबर लिखेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 384400 और 123। ये हमारे पास आ चुका है। इक्वल टू मैं लिखूंगा मिनटीस, अब हमें इसमें पॉइंट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास इस जगह पर है। ओके, तो हम इसको यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे और हम इसको नॉन जीरो डिजिट के आगे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो जब मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगा तो ये हमारे ये हमारे पास मिनटीसा बन जाएगा। तो इस मिनटीसा को हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो ये मैं लिख रहा हूँ 3.844। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं इसको और 10 रेस्ट टू द पावर, अब मैं यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ आया हूँ। अब गिनेंगे कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट आगे लेकर गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे और 8 हमारे पास पॉजिटिव होगा। ये इसलिए क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए थे, जैसे कि हमने लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हम और यहाँ पर हम मीटर लगा देंगे। ओके, अब हम चलते हैं असाइनमेंट नंबर 1.1 की तरफ। तो असाइनमेंट नंबर 1.1 भी कुछ इस तरीके का ही है, जिसमें हमें तो ये है हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1.1, और जिसमें हमें बताया गया है कि द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू दिस नंबर, कि हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो ये है। ओके, हमें किलोग्राम में ये दिया गया है। हमें इस बड़ी सी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल था, इसी तरह का ये हमारा एक असाइनमेंट है। तो इसमें हम गिवन डेटा को देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। ओके, गिवन डेटा, गिवन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गिवन डेटा, गिवन डेटा। ओके, ये हमारे पास है गिवन। गिवन डेटा में हमारे पास मास ऑफ अर्थ दिया गया है, तो एम ई, मास ऑफ अर्थ को मैं एम ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, और मैं इस नंबर को लिख लूंगा। सो ये हमारे पास 5 5 5 9 80। ओके,
और 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो 7 बार में ये A1 ओके। तो ये वाला गिवन जो डेटा है मैंने वो लिख लिया है। ओके, अब हम रिक्वायर्ड पर जाते हैं। रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ओके, और हमसे रिक्वायर्ड ये है कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सोल्यूशन में मैं आता हूँ और सॉल्यूशन। सो ये है हमारे पास सोल्यूशन। अब मैं इस नंबर को हमने क्या करना है कि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट हमारे, और यहाँ पर मैं किलोग्राम लगा लेता हूँ। ओके, ये यूनिट मुझसे भूल जाता है। ओके, सो ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है। ओके, पॉइंट हमारे पास जब हमें नहीं दिया होगा पॉइंट, तो पॉइंट को हम यहाँ पर लगा लेंगे। ओके, अब इसको हमने, इस पॉइंट को हमने नॉन जीरो डिजिट के आगे प्लेस करना है। और तो यहाँ से मैं आता हूँ और पॉइंट को मैं यहाँ से ले आकर यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ओके, ये 5 हमारे पास नॉन डिजिट नंबर है। ओके, तो ये हमारे, मैंने उसको नॉन जीरो डिजिट है तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब हम इसको गिनेंगे इनको कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट हम लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ हमारे पास 24 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 5.98 ये मैं यहाँ पर, ये मैंने लिख लिया है। ओके, ये आपने उस इसके साथ मिनटीसा में लिखना होगा। ओके, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 10 रेस्ट टू द पावर, ये यहाँ से यहाँ तक के डिजिट मैंने पॉइंट को यहाँ पर ले आया हूँ। तो ये हमारे पास जो डिजिट है ये हमारे पास 24 है। और यहाँ पर ये प्लस में आएगा क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ इसको मूव किया है। अगर हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे होते तो ये फिर ये पावर हमारे पास माइनस में आता। ओके, और इसके पास में क्या कर ले, और इसके साथ में लिख लेता हूँ किलोग्राम। ओके, तो ये है हमारा आंसर। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो बस आज की वीडियो में हमने असाइनमेंट एग्जाम्पल नंबर 1.1 इन असाइनमेंट नंबर 1.1 को क्लियर कर लिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।